नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका बारामासा में। मैं हूँ आपके साथ अमन और एक बार फिर से आपका स्वागत है बारामासा के इस वॉक्स पॉप प्रोग्राम प्रतिक्रिया के एक नए एपिसोड। पहला एक केस है इस पूरे विश्व में कि जहां अपराधी को सजा ना देके जो अपराध बेगुनाह है उसको सजा दी जा रही। और तुम्हें खुद आग लगानी हो, चाहे कपड़े उतार के आओ, नंगे आ जाओ, हम भी नागा मात में हम भी वस्त्र उतार देंगे और भस्मी लगा के बैठ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं कम कपड़े पहन रही हूँ, मैं मंदिर में जा रही हूँ, तो कौन सा मुझे भगवान मना कर रहे हैं कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते। हेलो गाइस, कम कर दिए प्राइस, सारे मिलेंगे साइज। चलिए आओ सेल पे, टॉप सेल कुर्ती प्लाजो, आ जाओ। ठीक है भाई। तो अभी मंदिरों की घंटियां आपको कुछ सुनाई दे रही होंगी और भक्तिमय माहौल यहाँ पर है। मेरे पीछे से कुछ लोग आपको आते दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथों में पूजा का कुछ सामान है, माथे में तिलक है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दान दक्षिणा मांग रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये एक मंदिर है और ये जो मंदिर है वो टपकेश्वर मंदिर है, देहरादून का बहुत ही चर्चित, बहुत फेमस मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो उत्तराखंड के उन 3 मंदिरों में से एक है जहाँ पर बीते कुछ दिनों महानिर्वाण अखाड़ा समिति ने एक फ़ैसला सुनाया है। और वो फैसला ये था कि इन 3 मंदिरों में, जिनमें एक तो टपकेश्वर मंदिर शामिल है, एक ऋषिकेश का नीलकंठ मंदिर है, एक हरिद्वार का दक्ष प्रजापति मंदिर है, इन 3 मंदिरों में अब से महिलाएं अगर आएंगी, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए वैसे ये है लेकिन पुरुषों के लिए भी है, तो अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो 80% से ज़्यादा उनका शरीर जो है वो कपड़ों से ढका होना चाहिए। भैया ये बात है। और बाकायदा इसके लिए मंदिर प्रशासन ने कई सारे पोस्टर भी चस्पा किए हैं, कई सारी घोषणाएं यहाँ पे लिखी हुई। जैसे आप मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएँ। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा उसमें शामिल है, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके विचार हैं इस फैसले को लेकर, और साथ में मंदिर प्रशासन के पुजारियों से भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर कोई महिलाएं कम कपड़ों में आ रही हैं या फिर मिनी स्कर्ट्स या जिस तरह की बातें इन्होंने लिखी है कि छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, इन टाइप के कपड़ों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर पहुँच रहे हैं तो उनके लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, चलिए जानते हैं लोगों से। चलिए, ना अभी उत्तराखंड में ना 3 मंदिरों में ये हुआ है कि मंदिर समिति ने बोला है कि महिलाएं अब आएंगी कम कपड़े में तो उनको अलाउड नहीं होगा, और पुरुषों के लिए भी ये बात कही गई, शॉर्ट्स बरमूडा इनमें ना आए। क्या लगता है, सही फैसला है? डिसेंट ड्रेसिंग होना चाहिए, ये बात तो है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए मंदिर में, धार्मिक स्थल। क्या कह सकते हैं यार, ये तो थोड़ा वैसा विषय हो गया मतलब दोनों चीज़ों का हो गया ना इसमें। आदमी करंट जनरेशन भी हो गई और बाकी हमारा पुराने चीज़ों का भी हो गया। मतलब यही है कि हम सही- अगर मंदिर आता है तो हमें फुल ड्रेस में जाना चाहिए क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं। जिसको जैसे रहना वैसे रहने दो यार, क्या फालतू। हमको भी लगा, पर हम बाहर से घूम के आए हैं, पर भगवान ने तो वहाँ पे मुझे नज़र ऐसे नहीं देखा कि किसी ने कुछ नहीं बोला है। सही है, लेकिन थोड़ा 80% ज़्यादा हो गया थोड़ा 60% तो ठीक है। सब कुछ खुला खुला होना चाहिए लोग थोड़े ओपन माइंडेड होने चाहिए। और हमारा सनातन धर्म भी हमें यही बोलता है कि फुल रहो। गर्मी के दिन में क्या करेंगे गर्मी के दिन में कुछ तो हवा जानी चाहिए। अगर हम सिर्फ इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि हमको कपड़े बंद पहन के जाना है और मन में श्रद्धा नहीं है, तो उसके लिए मैं खिलाफ हूँ। मेरी भी भक्ति सुनिए, दूसरे की भक्ति भी सुनिए। ऐसे तो पुरुष भी आते हैं यहाँ पे, आएंगे बस बनियान और चड्डे में नहाएंगे। देखो हमारी जैसी संस्कृति है तो ना, उस हिसाब से ठीक भी है। जैसे पहनना वैसे पहनना दो, किसी को कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। नहीं पहनना है मत पहनो। मन तन को शुद्ध करके यहाँ आइए और शुद्ध करके जाइए, मैं तो ये बोलती हूँ। तो ये मेरा है राय, कपड़ों पे मत जाइए आप। क्या देख रहा है भाई? अबे आंखें भी ढक रहा हूँ अपनी, 80% से कम ढका हो गया तो आने नहीं देंगे पंडित जी, समझ रहे तुम? इसलिए पूरा ढकना होगा अपने आप को। इसको भी करूँ? पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी गर्मी में ऐसे करके कौन जाएगा, कौन है? चलिए ऐसे करके चलते हैं, आइए।
अब देखिए यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, हालांकि वो अच्छी नहीं है लेकिन बताई जानी बहुत ज़रूरी है। मंदिर में इस तरीके से तो हम खूब बोल रहे हैं कि 80% से कम पहन के आएंगे तो आने नहीं दिया जाएगा, और ये जो यहाँ पर एक गंदी सी चीज़, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एडिटिंग के दौरान उसे ब्लर कर दिया जाए। तो ये कुत्ते का कुछ मल यहाँ पर गिरा हुआ है, इसे साफ़ करने की कोई जहमत नहीं उठा पा रहा है। मंदिर समिति इसको तो नहीं बोल रही कि इसको साफ़ किया जाना चाहिए। ये तो मक्खियाँ देख रहे हैं आप, कूड़ा कचरा, लेज के पैकेट, चिप्स के पैकेट, इस कूड़े कचरे को साफ़ करने के लिए कोई क्यों नहीं कहता है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर अभी हम हैं और मेरे साथ पंडित जी हैं, तो उनसे जानेंगे कि कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड के 3 मंदिरों को लेकर जो बात कही गई महानिर्वाण अखाड़ा समिति द्वारा, माता जी आ जाओ इधर। हाँ, महिलाएं जो हैं वो कम कपड़ों में अगर आएंगी तो उनको मना कर दिया जाएगा, मर्यादित कपड़ों में पहने। 80% से कम अगर आप पहनेंगे तो वो आएगा। क्या, किस आधार पर ये फैसला किया गया, क्यों किया गया? ऐसा हमारे साधु समाज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सचिव श्री रविंद्रपुरी जी दक्ष कनखल से ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से। अगर अमर्यादित कपड़ों में आएंगी कोई महिलाएं तो क्या पुरुष का मानसिकता थोड़ा चेंज हो जाती है, या क्या उस भगवान पे ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है? ये तो आप बाबा से बताएंगे, आप बताइए। यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धा भक्ति भाव से आते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महात्मा लोग भी उनको आशीर्वाद देते हैं। या कई लोग ध्यानस्थ मुद्रा में भी बैठे रहते, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। पंडित लोग हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं भक्त लोग पवित्र मन से। लेकिन उस बीच कोई महिला आती है, जल चढ़ाती है और अपने अंग का प्रदर्शन करती है, छाती पूरी नज़र आ रही है, तो पूजा करने वाला पंडित हो चाहे ब्राह्मण हो, क्या करेगा, कौन सा चश्मा चढ़ाएगा? जिस प्रकार इस तरह हाफ शर्ट हाफ पैंट में, उसी प्रकार पुरुष का मन की आकर्षित बल उन स्त्री की ओर आकर्षित रहता है, इसीलिए वो इस तरह अपना मूल निवास में ही मंदिर में प्रवेश करे। पंडित जी, जैसे अभी आपने कहा कि ध्यान मग्न रहते हैं कई सारे महात्मा और कोई बाहर से लोग आते हैं, उनकी नज़र उन पर पड़ती है, पर हम नहीं, थोड़ा मैं पर हम पुरुषों को ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे ही विचार जो है वो थोड़ा स्वच्छ रहें, हमारा ध्यान जा ही क्यों रहा है उधर? मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो जज नहीं करते ना, आप क्या पहन के जा रहे हो, आप तो पूजा करने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप कौन से कपड़े पहने हो, क्या पहने हो, ये तो जज नहीं होता, पर है कि आपको इतना सेंस होना चाहिए कहाँ पे किस टाइप की क्लोथिंग आपको पहननी चाहिए। पहला एक केस है इस पूरे विश्व में कि जहाँ अपराधी को सजा ना देके जो अपराध बेगुनाह है उसको सजा दी जा रही। कैसे? हम अपराधी नहीं है, महिला, हमारे साथ कोई देख रहा है गंदी नज़र से, तो अपराधी कौन हुआ? पुरुष अपराधी हुआ ना, तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन हो रहा है यार, उसका मन नहीं भटकना चाहिए, इनको पूरा ढक के रखो। एक्चुअली घूंघट प्रथा, ये सब प्रथा इसलिए पुरुष का मन ना भटके, वहाँ विचलित रहता है मन, वहाँ हमको सुधार केंद्र की जरूरत है पुरुष के लिए। क्या है बताओ मुझे, तुम भक्ति में हो, तुम्हें दूसरा फ़ोन के अलावा दूसरा कुछ नजर आएगा? है ये रिमोट है, तुम भले धकते हो, बेटे तो मेरी पलकें खुली, तुम्हें क्या दिखा? रिमोट ही तो दिखाई देगा कि उसमें कौन सा चश्मा लगाएगा जेंट्स, पुरुष कौन सा चश्मा लगाएगा? अरे आंखें दी भगवान ने, आंखों से वही तो तुमको दिखाई देगा भाई। जहाँ गुलाब का फूल हो इस तरफ फैला हुआ हो तो वहाँ सुगंध आएगी, और जहाँ पे जो तो कोई चूहा है सड़ा हो तो वहाँ बदबू तो आएगी। तो इस तरह से यहाँ दुर्गंध फैली जा रही है भाई, और मंदिर की शांति भंग हो रही है, इसलिए हम लोगों ने कदम उठाए। ये सोच में छोटापन है उनके, मैं ये बोलती हूँ, वो कपड़ों पे टारगेट कर रहे हैं, यानी उनकी सोच में कि इनका छोटा कपड़े है, तो यानी जो लिखने वाला उसका भी ध्यान भटक रहा है, इसलिए वो बोर्ड को चेंज करके लिखना चाहिए। अगर किसी पुरुष को महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए देखा गया या उसको गंदी नजर से देखा गया तो वो दंडनीय अपराध है। ये महिला आपके लिए एक माता और बहन है, सिर्फ आपकी स्त्री को छोड़ के ये वर्ड लिखा जाए ना, ये वर्ड लिखना जरूरी है, ना कि छोटे कपड़े मत पहनो, बड़े मत पहनो, ये नहीं, ये तो एक तुच्छ सी बात समझना चाहिए। हम लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारे घर की बात कर रहे हैं, हमारा घर सुरक्षित है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और तुम्हें खुद आग लगानी हो, चाहे कपड़े उतार के आओ, नंगे आ जाओ, हम भी नागा महात्मा, हम भी वस्त्र उतार देंगे और भस्मी लगा के बैठ जाएंगे। इस समाज की तो लाज शर्म तो रही नहीं, तो मर्यादा नाम खत्म हो जाएगा। है माथे पे लगाते हम लोग, टीका लगाते हैं, रूले के बाद में तेल में मिला के सिंदूर लगा देंगे पीछे से। भारत से नागो सातों को हटा देना चाहिए, तो बिना कपड़े। अब जैन धर्म में दिगंबर है, वो बिना कपड़े, तो वहाँ पर क्या महिलाएं उनके दर्शन नहीं करती? अगर आप सही थॉट से नहीं जा रहे
यानी ये सोच की है, महिलाएं भी तो जाती हैं जैन धर्म में, दिगंबर के पास जाती हैं, नागा साधु के पास हम दर्शन, तो हमारा सोच क्या रहती है, हम सिर्फ साधु के पास जा रहे हैं और पुरुष आ रहा है, यानी छोटे कपड़े नहीं, इसमें तो गड़बड़ घोटाला दिमाग में शुरू हो जाता है उनके, है ना। ये बीच में मुस्लिम लोग हैं, यही लोग एक फैशन का नाटक कर रहे हैं और हमारी बहनों को नंगा कर रहे हैं, हम साफ बोलते हैं। लव जिहाद इसी से फैल रहा है। हाँ, इसी से फैल रहा है। उनका क्यों नहीं हो, बुर्का क्यों नहीं उतारती भाई, उसके लिए कितना चल रहा है। वो तो अपने लिए तो अपना सेफ रखते हैं, लेकिन फैशन बनाने वाले, कपड़े काट के पहनाने वाले यही लोग हैं हमारे लोग। हाँ जी, तो अब हम पलटन मार्केट देहरादून में आ चुके हैं और यहाँ पर अब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पर उनके क्या विचार हैं। चलिए चलते हैं। जब लड़की है तो भाई पूरे कपड़ा पहनना चाहिए उसको, ये थोड़ा कि शॉर्ट पहन के मंदिर में आ रही हैं। पार्क में जाए वो बात अलग है, मंदिर में थोड़ा आएंगी। मंदिर में तो पूरा सूट सलवार पहन के आना चाहिए। वैसे वो मंदिर है, धार्मिक जगह है, वहाँ पे तो प्रॉपर मतलब सूट वगैरह पहन के ही जाना चाहिए ना गर्ल्स को। पर ना जैसे वो बोल रहे हैं कि अभी तक जैसे महिलाएं थोड़ा कम कपड़े पहन के आती थी, तो पुरुषों का दिमाग इससे भक्ति में नहीं लग रहा। हो सकता है भैया, ये हो सकता है। हाँ हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ये गलत है। जो मंदिर में जाएगा मंदिर में ध्यान रखेगा, जो बाहर रहेगा तो बाहर ही ध्यान रखेगा। प्राइस कम कर दिए, प्राइस सारे मिलेंगे साइज। चलिए आओ सेल पे, टॉप सेल, कुर्ती प्लाजो, आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं कम कपड़े पहन रही हूँ, मैं मंदिर में जा रही हूँ, तो कौन सा मुझे भगवान मना कर रहे हैं कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते। और अगर ज़्यादा पहन रही हूँ तो उससे भी मना नहीं कर रहे हैं। और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउड कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पंडितों की जो सोच है उनको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, नया युग है। अगर वो जीन्स टॉप में जा रही है या स्कर्ट में जा रही है तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग हैं वहाँ पे मंदिर में उनको पड़ता। तो आप भगवान को देखिए ना, लड़कियों को क्यों देख रहे हैं। मैं तो मंदिर जाता नहीं हूँ। फुल कपड़े पहन के जाने चाहिए मंदिर में, ऐसा नहीं होना कितना चाहिए। फुल? 100%। मैं भी ढक लूँ अपना तन। तू भी ढक ले भाई, आप में मत आया कर। लड़की को देखने जाता तो फिर भगवान के गया ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर भगवान के देखने गया तो वो आसपास देखते नहीं क्या होगा। हम कम कपड़े पहन के जाएंगे तो लोग भी देखेंगे कि बोले ये कितने आधे कपड़े पहन कर आइए, 50% कपड़े पहन कर आइए। मैं इसमें कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा। क्यों? जस्ट ऐसे मुझे नहीं लगता ये विवाद हो जाएगा फालतू में। फॉरेन से भी कई लोग आते हैं, तो ऐसा है कि फॉरेन जैसे हमारे इंडियन कल्चर है वैसे ही रहते हैं, वो तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग आएंगे। फिर हम उनको कैसे समझाएंगे कि आपको 80% कपड़े ही पहनने हैं। वो तो अपने टाइप से ही रहेंगे जैसे वो है। सो ऐसे ये ना पर्टिकुलर रूल नहीं बनाना चाहिए। बंदा अपनी श्रद्धा से आता है, अपने तरीके से आता है, वो वैसा ही रहना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को पहनने चाहिए, पुरुषों को भी पहनने चाहिए? नहीं, तो दोनों को पहनने चाहिए। ये थोड़ी ना है कि लेडीज़ तो मतलब आप सूट वेयर करवा रहे हैं या प्रॉपर ढका हुआ सारा शरीर है और जेंट्स जो है शॉर्ट्स में जा रहे हैं। नहीं, मंदिर में तो आपको पता ही है नंगे सर ही जाते सब लोग। सब लोग कहाँ जाते हैं भाई? जेंट्स तो सभी जाते हैं ना। जेंट्स नंगे जाते हैं? अरे यार नंगे नहीं, नंगे सर क्या था। नंगे सर। कोई भी फीमेल है तो आप समझ रहे हो कि वो किन हिस्सों की बात करते हैं। मेल्स है तो उनमें ऑब्वियसली यार वो चीज़ें चलती हैं। और पुरुष तो मैं कहता हूँ 100% तो पूरा कपड़ा पहना हुआ है, वो पुरुष है, जेंट्स है। पुरुषों को ज़्यादा जरूरत है। अरे सोच अच्छी लगनी चाहिए। सबके घर में बहन बेटी है, चाहे हमारे बच्चा है, चाहे कोई छोटी बहन है, चाहे बेटी है, बड़ी है। देखो हमारा एक नॉर्मल सा रहता है कि अगर जो हमने साइज पहना हुआ है, हमने सिमिलर टी शर्ट पहनी है, सिमिलर लोअर पहनी है ना, तो हम हाँ तो अभी नई नई शादी हो तो नॉर्मल पता करते ही है। देन हमारा जो मन होगा हम वो पहन के जाएंगे। हम नहीं किसी कहने से जा रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर कोई हाँ होगा तो लिखित में दे दें, कोई क्या स्वतंत्र देश नहीं है तो हम देखते हैं कोई क्या कर रहा है। लेकिन इसके खिलाफ हम होंगे, ज़रूर होंगे। हम आज हैं, आज हम या कोई भी है, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तो कल को कुछ और भी रूल लागू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि रूल के अगेंस्ट है कि हम 80% से कम ही पहन के जाएंगे, देखते हैं क्या। बट ऐसे जो हमारा मन करेगा हम तो पहन के जाएंगे। तो मुद्दा आज का क्या था, जिस बात को लेकर हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी, इस बारे में आप जान ही गए होंगे। उत्तराखंड के 3 प्रमुख मंदिर, हरिद्वार का दक्ष प्रजापति मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का और ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, इन 3 मंदिरों में ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं कि उनमें लिखा गया है कि आप यहाँ पर आएँ तो मर्यादित कपड़े पहनकर आएँ। शॉर्ट्स, बरमूडा कैपरी और मिनी स्कर्ट्स पहनकर आप यहाँ पर ना आएँ। और अगर आप इस तरह के कपड़े यहाँ पर पहनकर आते हैं तो आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके वापस भेज दिया जाएगा, मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह के पोस्टर इन 3 मंदिरों में चस्पा किए गए हैं
और क्योंकि इन 3 मंदिरों ने कर दिए हैं और ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है कि किसी मंदिर में इस तरह की कोई बात कही गई है मंदिर प्रशासन द्वारा, तो इन 3 मंदिरों ने कर दिया है, तो और भी कई सारे मंदिर इस तरह की पोस्टर अपने मंदिर परिसर में लगा रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए 12 मासा के साथ। शुक्रिया।